यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। ये आपका कौन साइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आई थिंक 17B क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन ये कह रखा है इन्होंने कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ अगर क्या दिया हो। अब आप कहेंगे अरे सर और तो कुछ बताओ, बता रहे हैं। देखो भैया ये कह रहे हैं कि अगर दिया हो x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5, ऐसा कुछ दे रखा हो तो भैया क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दिमाग की बत्ती जला देते हैं, है ना। और इसी वजह से बोर्ड आदमी हवा समझता है, होता कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन सही है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, इसके अतिरिक्त मैथ और कुछ नहीं है। तो भैया यहीं पर समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे। देखो यार क्या करें, हमारे पास ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो अगर अंदर वाला देखो तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम होगा, हाँ कह सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनको मालूम है वो भी समझ लें, और जिनको नहीं मालूम है वो तो भैया हटे ना इस वीडियो से, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसके सारे वर्टेक्स, ठीक है, सर्किल पे जाएं, या दूसरी बात हम समझ लें कि अपोजिट वर्टेक्स यानी बी और डी सप्लीमेंट्री हो, ए और सी सप्लीमेंट्री हो, ठीक। यानी सम ऑफ बी प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 एंड ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये तो हो गया साइक्लिक की कहानी। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, परेशान ना होना, है ना, क्योंकि समझना तो कुछ ना कुछ तो भैया टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले तो यार कहाँ तक चेक कर रहे हैं, 9th 9th सब चेक कर रहे हैं, मतलब 10th के क्वेश्चन में 9th का भी वो सेक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इवन ये कहीं और भी कंपटीशन में उठा के दे सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, देखो भाई हम इसको करेंगे इतना इतना इतना, लेट्स से दिस इज इक्वल टू k, ये भैया k के बराबर मान लिया, ठीक। अगर k के बराबर मान लिया तो क्या होता है, x की वैल्यू ध्यान दिए तो एक बार x/3 इक्वल टू k करेंगे, ठीक। अगर x/3 इक्वल टू k किया तो हमको क्या मिला, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3k, ऐसा कुछ, ठीक। अगर x इक्वल टू 3k मिला तो हम और भी निकाल सकते हैं। तो आगे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बस सीधे सीधे लिखेंगे, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। रेजोल्यूशन नहीं है ना, वीडियो चल रहा है मगर सिंपल साधारण वीडियो है यार, है ना। एक बात जरूर करनी है, क्वेश्चन जो देखना, ये जो क्वेश्चन होते हैं तो आप लैंडस्केप पे देखिए, क्योंकि लैंडस्केप पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा और साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है कि ये ऐसा कुछ है, फिर उसके बाद y z इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5k। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल गई। अब इसी को हम यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट देखो भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत पहले से पढ़े आ रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किसी तरीके से अगर इसको और इसको निकाल पाए x और y z के मोड में तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें चल रही,
हम साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कुछ समझ आ रही नहीं? देखो इसको उठा के हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये अगर x है तो ये भी x, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब फिर ध्यान दीजिए, इसका और इसका सम वो एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर क्या होता है? जब किसी भी ट्रायंगल की साइड को बढ़ा देते हैं तो उसके बाहर वाला एंगल, ठीक, बाकी दो साइड से छोड़ के, जो जैसे ट्रायंगल है उसको छोड़कर बाकी दो साइडों के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो भैया ये और ये हम निकालने जा रहे हैं एक्स वाई के मोड में, और हमको मालूम है कि बी और डी जो है वो 180 के बराबर यानी सप्लीमेंट्री होता है। बस यही कुछ कहानी करनी है। सोल्यूशन देखिए जान, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये है साइक्लिक की प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। दोबारा फिर क्या, अगर b की वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई? b को एक्स वाई के मोड में, तो अगर एक्स वाई के मोड में लिखा जाए तो x प्लस वाई, मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल है b, तो एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो भैया ये हो गया y प्लस x। ठीक, उधर d क्या है? ये तो हो गई b की बात, और d क्या है? d है आपका z प्लस x। ये दोनों 180 के बराबर नहीं, तो इसको चलने देंगे। अब इसको चलने देंगे तो कुछ क्या होगा भाई? y, ध्यान दीजिए, तो पहले x लिख लेते हैं, तो दो बार x है। ठीक, एक बार y है और एक बार z है, जो कि 180 बराबर होना चाहिए। अब मुद्दा यह है कि तीन वेरिएबल हैं, उसको कैसे खत्म करें? उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। ठीक, तो एक वेरिएबल में हम लेके जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3k प्लस y की वैल्यू क्या है? 4k, ये अकेला है तो 1 इंटू 4k या 4k, सीधे 4k, और z भी अकेला है तो z इंटू मतलब 1 इंटू 5 मीन्स 5k प्लस 5k इक्वल टू 180। तो इस तरीके से सब कुछ k में बदल गया। तो भैया 6k प्लस 4k प्लस 5k दैट इज इक्वल टू 180, ऐसा कुछ होगा। इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 15, 6 4 10 5 15 यानी 15k इक्वल टू 180। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 180 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमको तो x y यहीं तक ना छोड़ना, ये k की वैल्यू है, वैल्यू पता करनी है x y z की। तो भैया एंगल x क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एंगल x कितना था? 2, एंगल x 3k, तो 3 इंटू k की वैल्यू 12 मतलब 36। फिर क्या है? y कितना था? 4k, 4 इंटू 12 मतलब 48 हो गया। और z जो है वो अब तो लोगों को मालूम ही हो गया होगा अब क्या है ना, तो 5 इंटू 12 दैट इज इतना। तो इस तरीके से ये हमको डिग्री मिल गई। ठीक है, तो x y z की वैल्यू हमारे पास 36, 48 और 60 आ गई। था आसान क्वेश्चन के नहीं? क्या समझ रखेंगे लोग, है ना? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बस ध्यान दो, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।